प्रौद्योगिकी जो है एक बार पढ़ देते हैं, ठीक है। पेज नंबर 38 निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 38। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। भारत सरकार ने 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। 2024 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना रखा है भारत सरकार ने। कब तक? 2024 तक। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए एक परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए एक परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नामक एक एआई संचालित चैटबॉक्स पेश किया है। कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के सहयोग से, देखिएगा पॉपुलेशन फंड है ये, संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नाम का एक एआई संचालित चैटबॉट पेश किया है। ये जस्ट आस्क नाम का एआई संचालित चैटबॉट, जिसका सहयोग कौन करेगा? संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष। उसके बाद भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। कह रहा कि भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिकरिंग लैब का पीपीपी मॉडल, उसका नाम क्या है? अटल टिकरिंग लैब का ओप्पो इंडिया द्वारा, इसमें 2-3 क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है। भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिकरिंग लैब है का ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिशूर में स्थापित किया गया है। गूगल की कंपनी एआई संचालित चैटबॉट वार्ड चैटबॉट से किया है। गूगल कंपनी की अल्फा, कह रहा है कि गूगल कंपनी अल्फाबेट ने उसमें भी वो कर दिया है। गूगल कंपनी अल्फाबेट ने एआई संचालित चैटबॉट वार्ड चैटबॉट पेश किया है। उसके बाद है कि जीएसआई ने उड़ीसा में भारत का पहला सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा है। जीएसआई ने, जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक आर्क खोजा है। ट्विटर ने नए लोगो एक्स का अनावरण किया है। चीन ने विश्व का पहला मीथेन और ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। देखिएगा, इसका याद नाम रखिएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स, जिसका नाम है ध्रुव, उसका उद्घाटन किया है। उसके बाद आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। क्या कर रहा है कि आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीबीएम ड्राइवर विकसित किया है। और उसके बाद आईआईटी कानपुर ने क्या किया है? कृत्रिम वर्षा के लिए एक परीक्षण उड़ान विकसित किया है। ठीक है। उसके बाद आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया है। आईसीएमआर ने आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी का परीक्षण किया है। सीडेक पुणे में स्थापित भारत का पहला एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है सेट में। सीडेक पुणे में स्थापित, देखिएगा सीडेक पुणे में स्थापित है भारत का एआई सुपर कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन जो कि एस्टोनिया में आयोजित किया गया। तेलिन जो है एस्टोनिया में स्थित है, वहां पर आयोजित किया गया है। नाटो साइबर द्वारा रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन हम लोग के कास्ट भी होता है तेलिया। हाँ। उसके बाद नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 का क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। देखिएगा 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। उसके बाद देश में पहली बार पंजाब हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में चैटबॉट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस लॉन्च किया है। ठीक है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन उत्तराखंड के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डाटा लिंक संचार बायोलिंक विकसित किया है। देखिएगा भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डाटा लिंक संचार बायोलिंक विकसित किया है। नाम है उसका बायोलिंक विकसित किया है। हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट बारे में हम लोग ऊपर पढ़ लिए हैं। दुनिया के पहले इंट्रोजेल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक्स सीसी को भारत के बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। दुनिया के पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है INN इनकोवैक। ध्यान रखिएगा स्पेलिंग इसका INNCOVACC है। तो भारत के बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। IG ड्रोन से भारत का पहला 5G
सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया है। आईजी ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया है। स्काई वॉक है लिखा हुआ है, हॉक है एक्चुअली, इसको हॉक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, नाम में नहीं होना चाहिए, स्काई हॉक, स्काई हॉक है। आईजी ड्रोन्स ने, देखिएगा आईजी ड्रोन्स भी पूछने है, ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई वॉक विकसित किया। भारतीय इजी जेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व का पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया। देखिए बहुत ऐसा अच्छा सवाल है। भारतीय इजी जेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। आईटी मद्रास ने समुद्र में की लहरों से बिजली बनाने के सिंधुजा नामक एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। आईटी मद्रास ने समुद्रों की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ठीक है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा ऊपर से, इसको एक बार फिर फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं, सुन लीजिएगा ध्यान से। भारत सरकार ने 2023 तक सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर की स्थापना का लक्ष्य रखा है, सॉरी 2024 तक। उसके बाद भारत ने ग्रेन रोबोटिक्स द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण किया है। उसके बाद आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम वर्षा के लिए एक परीक्षण उड़ान का आयोजन किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा जनसंख्या कोष के सहयोग से जस्ट आस्क नाम का एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया। जस्ट आस्क, भूलिएगा नहीं इस नाम को, जस्ट आस्क है। उसमें भारत की पहली पीपीपी मॉडल अटल टिकरी लैंप को ओप्पो इंडिया द्वारा केरल के त्रिचूर में स्थापित किया गया है। गूगल की कंपनी अल्फाबेट ने एआई चैटबॉट बॉट चैटबॉट पेश किया है। जीएसआई ने उड़ीसा में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक आर्क खोजा है। ट्विटर ने नए लोगो एक्स का अनावरण किया। चीन ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोची में इंटीग्रेटेड सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। आईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल जीवीएम ड्राइवर विकसित किया है। आईसीएमआर आई ड्रोन पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी परीक्षण शुरू किया गया। आईसीएमआर आई ड्रोन के पहल के तहत ब्लड बैंक डिलीवरी शुरू किया गया है। सीडेक पुणे में स्थापित भारत का पहले एआई कंप्यूटर एरावत को शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर की सूची में 75वें स्थान पर रखा गया है। नाटो साइबर द्वारा रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड्स 2023 तेलिन, जो कि एस्टोनिया में है, वहां पे आयोजन हुआ उसका। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने उन्नत पूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 का जो कि क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है। देश में पहली बार पंजाब और हरियाणा के हाईकोर्ट ने हत्या के केस में चैटबॉट जीपीटी की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया है। आईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया है। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उत्तराखंड में के देवस्थल में लॉन्च किया गया है। देखिए याद रखिएगा, उत्तराखंड के देवस्थल में 4 मीटर इसका लेंथ है, 4 मीटर लंबाई है। इसका इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, लिक्विड है। उसके बाद भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डाटा लिंक संचार बायो लिंक विकसित किया है। हाल ही में गूगल ने एआई चैटबॉट वार्ड पेश किया। दुनिया का पहले इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन इनको वैक को भारत के बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड में विकसित किया गया है। आईजी ड्रोन्स भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काई हॉक भारतीय इजी जेट और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। और आईटी मद्रास ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। उसके बाद 3D प्रिंटर इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च हुआ है। 3D प्रिंटर इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा जो है चेन्नई में लॉन्च हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 6,600 मेगावाट का कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन तो पीएम मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 600 मेगावाट, याद रखिएगा, इसका 600 मेगावाट क्षमता है। कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन का नाम से स्पष्ट है अरुणाचल प्रदेश का। उसके बाद है कि पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल कम्युनिटी एक्सीलेंस सेंटर जो कि मुंबई में लॉन्च किया गया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए पहला जो है नेशनल एक्सीलेंस सेंटर जो है मुंबई में लॉन्च किया गया है। नेटवर्क रेजिडेंस इंडेक्स में भारत का 61वां स्थान मिला है। नेटवर्क रेजिडेंस कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। कोचिन शिपयार्ड जो है वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल है कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। कहाँ? वाराणसी में करेगा। कोचिन शिपयार्ड कोचिन में नहीं करेगा, वाराणसी में करेगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया गया है। देखिएगा 600 को 2 आ गया है, यहाँ पर कामिंग हाइड्रो पावर स्टेशन है और यहाँ पर 600 मेगावाट का पवन हाइब्रिड पावर प्लांट है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा है डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद है कि भारत की पहली लिथियम आयन सेल की फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। लिथियम आयन सेल की फैक्ट्री का उद्घाटन जो है आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया है। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। कह रहे थे नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान
दोनों का देखिए संयुक्त संयुक्त मेजबानी है, संयुक्त भागीदारी है। भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया है। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया है। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा देखिएगा, ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी जिसको बोलते हैं, लिक्विड नेचुरल गैस, ठीक है, वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई है। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई है। हाल ही में शोधकर्ता ने हैदराबाद के 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया का विकसित किया, जिसे भारत में पहली बार खरगोश की आंख में रखा गया था। 2 दिन पहले सेट में आया था, एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया का विकसित किया, जिसे भारत की पहली बार खरगोश की आंख में रखा गया। केरल ने अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला। भारत के पहले यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण पीएम मोदी ने किया है। पहली यात्री ड्रोन है, उसका नाम वरुणा है। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत के पहले स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया है। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत के अपना पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल है, देखिएगा लिथियम आयन सेल है, जिसका NMC जिसका नाम है 2170 का अनावरण किया है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है। कृत्रिम हृदय हम लोग पहले ऊपर पढ़े हैं, कृत्रिम वर्षा के लिए भी है और कृत्रिम हृदय भी हो गया, मतलब IIT कानपुर रहेगा। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, जिसका जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। कह रहा है कि इंडिगो जो है स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। बहुत अच्छा सवाल है। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन, जिसका जीपीएस, देखिए पूरा नाम होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन, देखिएगा नाम भी फुल पूछ देगा, ठीक है। उसके बाद है प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया है। पश्चिम वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे द्वारा कह रहा है कि पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया है। जैविक अपशिष्ट संचालित भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। इलेक्ट्रिक वोल्ट चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन जैविक अपशिष्ट द्वारा है संचालित मुंबई में। भारत का पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में किया गया है। पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात के स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के थुडुकुडी में किया गया है। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के थुडुकुडी में किया गया। भारत के पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में स्थापित किया। ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में। पोरम पुरुल जो है सुपर कंप्यूटर को IIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। पोरम, यहाँ पे NIT कर लीजिएगा, गलती दिया हुआ है, NIT तिरुचिरापल्ली है। परम पुरुल सुपर कंप्यूटर को NIT तिरुचिरापल्ली में स्थापित किया गया है। ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र स्थापित किया गया है। ऑल इंडिया लिमिटेड OIL द्वारा असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र, देखिए पायलट लगा हुआ है।